कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, बाहर से किसी को क्या साजिश करने की ज़रूरत है, घर वाले काफ़ी हैं। देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ शादी आपको, अब ये एक चीज़ तो आप याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पार्टीज़, फॉर्म 47, इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये ज़रूर मुझे आपसे इस बात से इत्तफाक है कि अगर कोई बात हो भी सही तो उसको कम से कम कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। इन चीज़ों को बैठ के, क्योंकि इल्ज़ाम एक दूसरे पे हमेशा लगते रहते हैं। देखिए राना सनाउल्लाह साहब और चौधरी शेर अली खान फैसलाबाद में 2 मुतहारिब ग्रुप थे, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे, कत्ल के भी इल्ज़ाम लगे, आपको शायद याद होगा। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। ये और भी जिस तरह ग्रुप बंदी होती है लाहौर में, हर पार्टी में। अब जो जुनैद अकबर साहब ने बात की है कि अब ये बातें चूँकि बानी चेयरमैन के पास ये पहुँच चुकी हैं और आखिरी वही जो फैसला लेंगे, लेकिन एक बात नंदापुर साहब की बातें सही हैं, साजिश से मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, उधर ही मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये बात ये है, अब ये तो बिल्कुल तय है कि अगर किसी ने करप्शन की है, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा, मैं खुद अपना नाम ले लूँ, अगर मैंने की हुई करप्शन तो खान साहब बानी पीटीआई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो 2 साल से जेल में है, और किस लिए जेल में है? इसीलिए जेल में है कि वो किसी बात पे डील और कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। सही। तो क्या वो हमें स्पेयर करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी को इस मौके पर बजाय इसके कि ये कोशिशें करें कि खान साहब को बाहर लाए, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी ऐसे वक्त में। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को हमें ठंडे दिल और दिमाग के साथ, चूँकि देखिए मैं कर्ज करता हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अपना झगड़ा साहब हैं, असद कैसर हैं, आतिफ खान हैं, या जुनैद अकबर खान हैं, शहराम तरकई हैं, आज़म सवाती साहब हैं, इन सब की कुर्बानी है। ये कोई इस तरह नहीं कि फूलों की सेज पे ये चढ़ के और ये कोई अलहदा मेंबर बन गया और बाकियों ने तकलीफ़ें झेली हैं। लेकिन अब जब इस स्टेज पे अगर इस किस्म की चीज़ें सामने आएंगी तो डेफिनेटली लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस असद कैसर को वो साजिशी कह रहे हैं, तो इससे तो जाहिर है दिमागों में सवाल तो उठेंगे ना कि वही असद कैसर हैं जो हर मुज़ाकरात में आगे आगे होते हैं, चाहे वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, जेल में उनकी मुलाकातें हों, या मौलाना साहब के साथ मुलाकात हो। तो जब साजिशी असद कैसर को कहेंगे तो फिर तो यही समझा जाएगा ना कि वाकई असद कैसर साजिशी हैं। ना हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए, ना मौलाना साहब के साथ कोई बात बनी, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात बनी। तो ये इल्ज़ाम क्या फिर तो दुरुस्त लगते हैं कि असद कैसर जैसी शख्सियत पे इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं? अच्छा, मुज़ाकरात नाकामयाब होने की जो वजह है ना, वो कोई भी नहीं है। वो आपको भी पता है क्यों नहीं कामयाब होते। देखिए, जिसके साथ हम मुज़ाकरात करते हैं, एक तीसरी कुव्वत दरमियान में आ जाती है कि आप इसके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। यानी हमारे साथ जब हम किसी सड़क पे जाके किसी तंजीम के साथ भी हम अगर कोई जाके एहतजाज करने लग जाते हैं तो उस तंजीम को भी कहा जाता है कि आप अकेला कर लें, इनके साथ न करें। जो बाकी रहेगी बात, देखिए मैं आपको पहले ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक रिटेलिएशन होती है, ये एक अमल का रद्द अमल होता है। इसमें ये सब KPK तकरीबन सारी, आप जो बात जितने भी हमारे ये सेंट्रल लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं वो KPK से बिलोंग करते हैं। तो ये को मैं नहीं समझता कि इसको कोई इतनी बड़ी बात है। खान की कॉज के लिए फिर भी सब एक होंगे, उसकी एक वजह है। इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन हुआ है खान साहब के नाम पे। सबके अंदर से ये भूल निकल गई है, कोई गाजर पे लड़ा है, कोई मूली पे लड़ा है, कोई किस निशान, वोट पड़ा इमरान खान को। अब ये बात तो ख़त्म हो गई कि मेरा इतना वोट था और मुझे साथ खान का साहब का इतना बड़ा, 1 वोट से लेके 1 लाख तक दरमियान में कोई वोट किसी का नहीं था। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है वो इमरान खान का था। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग 2-4 दिन ये ख़त्म हो जाएंगी अपने आप ही, क्योंकि ये सारे एक हैं। हम कोई एक दूसरे से अलहदा नहीं है। अपना वोट होता तो साबिक वज़ीर आला कौन थे, खटक साहब, महमूद खान साहब, अपना वोट होता तो फिर इस तरीके से हारते। दूसरी बात मैं अर्ज करूं, हमारी बात को हाइप क्यों मिलती है? कल से मैं सारे चैनल्स पे देख रहा हूं, मेरे से भी जो क्वेश्चन करते हैं वो यही क्वेश्चन हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को लोग सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। नहीं तो इतने बड़े वाक़यात मुस्लिम लीग नून के हुए, हुकूमत मजे ले रही है। हुकूमत देखिए, अब हुकूमत के मजे की मौका मिल रहा है उनको। मैं अर्ज करता हूँ, हुकूमत का जो मज़ा है ना, वो सिर्फ मज़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 कैमरे
और आगे जो बैठे हुए 50 बीट रिपोर्टर्स हैं उनके दरमियान अवाम में उनको कोई नहीं रिकग्नाइज कर रहा। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं अभी लोगों में बिल्कुल वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे किसी जमाने में शहजाद अकबर साहब किया करते थे। अब मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में शौकत अजीज किया करता था ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं और पीछे चला जाऊंगा। अच्छा, उसमें ये है कि अब ये जो मामला है मुझे नहीं लगता ये शादिया बहन के ये कोई इतना ये क्रिटिकल मामला है, क्योंकि हर किसी को पता है कि खान ने जिसका हाथ खड़ा करना है वो हीरो है। लेकिन घर में इतनी लड़ाई बढ़ जाए तो बाहर से आप कैसे? नहीं, यही तो मैंने तो पहले मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि इस चीज को इस तरह होना नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल इस बात पे। और गौर खान ने भी, इमरान खान से मुलाकात इतनी मुश्किल से आप लोगों की ज़ाहिर होती है, होने नहीं दी जाती, तो बाहर कौन है, किसके पास इख्तियारात हैं कि इन मामलात को सुलझाएं? ये तो समझाएं। देखिए, मेरे ख्याल में परसों जो वकला की और मीटिंग होगी खान साहब के साथ, अगर इन लोगों ने करने दी तो काफ़ी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, क्योंकि ट्यूसडे को मीटिंग्स होनी है। अमरीकियों के किसी डेलीगेशन ने मुलाकात की इमरान खान से? नहीं, खान साहब का तो मुझे नहीं पता, तो वैसे डेलीगेशन का तो आपको भी पता है जी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीका को अपनी बहसियत जमात हम उनकी इन्वॉल्वमेंट को नहीं ओन कर रहे। बहसियत जमात वहाँ तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करते हैं, उधर करारदाद पास करवा दी, उधर करवा दी, इनको रोकें, पाकिस्तान ने इनको वीज़े ना दे, ये मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ। अच्छा, जो वो उधर करारदाद पेश हुई है ना, वो प्राइवेट मेंबर डे पे हुई है। इधर हमारा भी ट्यूसडे को एक प्राइवेट मेंबर डे होता है असेंबली का, वो हर कौमी असेंबली में होता है। देखिए, बात ये है, मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम में अर्ज किया था कि एक नैरेटिव ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बनाया था जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ। इन्होंने वो नैरेटिव कहा, जी हम ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, हम ट्रंप के ट्वीट की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, इनका सारा वो मामला एक थैंक यू पे खत्म हो गया। ट्रंप ने इनका थैंक यू किया, फिर ये बंद हो गए। आज दिन तक ट्रंप के खिलाफ उस थैंक यू के बाद ये बिल्कुल ही नहीं बोले। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। देखिए, खान साहब एक बैनुल अक़वामी लीडर हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों में 99% उनकी मकबूलियत है। सही। उन्होंने एक नैरेटिव इंडिविजुअली। ठीक है, अभी कोई बैकडोर राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत? बैकडोर राब्ते नहीं, जो राब्ते भी हैं सामने हैं, हो रहे हैं। मेरा जो ख्याल है ना जी, मैं तो ये देखिए, टास्क किसको मिला हुआ है? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, हमारी जो गौर खान की मुलाकात हुई, अली अमीन खान गंडापुर की मुलाकात हुई ना, पहले ये मुलाकात तो भी खान साहब से हुई है ना। इस मुलाकात की तो कोई बात सामने नहीं आई। तो वो सबको पता है कि आर्मी चीफ से गौर खान जब मिले थे तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी मसाइल पे तो नहीं बात करनी थी। पॉलिटिकल एक पार्टी को तरदीद आ गई थी। नहीं, वो करते रहे। अब मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने आपसे प्रोग्राम और उस मसाइल पे ही बात जो आपसे करनी है ना। अब मैं आपसे कोई और अपने कोई घर की बात तो नहीं मैंने आपसे करनी। तो बात यह है कि बात तो हुई है, वो तो बेशक उधर से तरदीद आती रहे, मैं उस पर बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि बात तो जरूर हुई है। तो रुकी क्यों? अब देखिए, रुकी खान साहब का एक अपना स्टांस है। खान साहब उस स्टांस से पीछे नहीं हटते, सच्ची बात। खान साहब क्या खान साहब नहीं डील करके बाहर आना चाहते। डील क्या? वो ये डील से मुराद ये है कि किस किस्म की डील की ऑफर? मैं बताता हूँ। वो तो खान साहब को तो पहले दिन से गली चले जाएं, बनी गाला चुप करके बैठ जाएं, ज़मान पार्क चले जाएं। इवन ज़मान पार्क का तो मैं नहीं कह सकता, बनी गाला और पेशावर और नथिया, यही पेशावर नथिया गली। कितने साल के लिए खामोश हो जाएं? देखिए, पहले दिन से खान साहब को कहा जा रहा है। नहीं, डील में कितने सालों की खामोशी कह रहे हैं? ये जो मुद्दत है वो तो मेंशन नहीं है। अच्छा। लेकिन ये तो ओपन बात है कि वो कह रहे हैं कि आप चुप करके बैठ जाएं।